हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि छोटे छोटे टर्म हैं, हम आपको उसको पढ़ाएंगे। उसी के सीरीज में हम आज आपको बताने जा रहे हैं सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एक्शन होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एक्शन होता है। सब्जेक्ट आपका नाउन भी बन सकता है। सब्जेक्ट क्या बन सकता है? नाउन बन सकता है। नाउन में क्या हो जाएगा? राम हो गया, श्याम हो गया, गीता हो गया, गीता हो गया, ये सब हो गया, जितने भी नेम हैं। और प्रोनाउन बन सकता है। प्रोनाउन भी आपका सब्जेक्ट बन सकता है। ही हो गया, सी हो गया, दे हो गया, ही सी दे हो गया, ये आपके सब्जेक्ट बन सकते हैं। अगला क्या चीज बन सकता है? नाउन फ्रेज भी आपका सब्जेक्ट बनता है। फ्रेज किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। फ्रेज किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। जैसे दैट टॉल गर्ल, माई बेस्ट फ्रेंड। दैट टॉल गर्ल, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और उसी तरह से माई बेस्ट फ्रेंड, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जो फ्रेज है, जो नाउन के रूप में काम कर रहा है, वो भी आपका सब्जेक्ट बन सकता है। अगला जो है जेरंड। जेरंड जो है V1 प्लस ING होता है। और V1 प्लस ING होता है, और ये कार्य की चलती हुई प्रक्रिया के बारे में बात करता है, प्रोग्रेशन की बात करता है। जैसे रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टीचिंग इज फन, स्विमिंग इज, जैसे दे रहा है स्विमिंग, स्विमिंग इज गुड फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर हेल्थ। स्विमिंग हो गया। रनिंग हो गया, रनिंग इज बेस्ट एक्सरसाइज, रनिंग इज बेस्ट एक्सरसाइज। तो ये हो गया आपका। तो स्विमिंग हो गया, रनिंग हो गया। ING फॉर्म है, लेकिन ये वर्बल नाउन है और सब्जेक्ट का काम करता है। तो ये जो है, ये भी आपका नाउन का ही काम कर रहा है, और इसे वर्बल नाउन कहते हैं, वर्ब में ING। दूसरा जो है इन्फिनेटिव, भी आपका सब्जेक्ट V1 प्लस V प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और ये भी जो है आपका नाउन का ही काम करता है। ये भी क्या करता है? नाउन का काम करता है। जैसे टू रन इज गुड फॉर हेल्थ, टू ईट इज ह्यूमन, ये क्या हो गया? वी का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। हम चाहें तो स्विमिंग और ये रनिंग, इनको हटा के टू स्विम और टू रन कर दें तो भी ये सही है, दोनों में अंतर नहीं है। तो ये आपका इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट बन सकता है। और उसके बाद बात करें डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट में इट और देयर आता है, इट और देयर आता है, और ये भी आपका सब्जेक्ट बन सकता है। जैसे इट इज 2 o'clock, देयर वॉज अ किंग। तो इस तरह से आप कह सकते हैं सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन ही नहीं आते हैं। सब्जेक्ट आपका डूअर ऑफ एक्शन होता है, सब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन और नाउन फ्रेज और जीरन और इन्फिनेटिव, ये डमी सब्जेक्ट जो हैं, इतनी सारे चीज़ें जो होती हैं वो सब्जेक्ट का काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, अगला टॉपिक जो है हम आपको वर्ब पढ़ाने जा रहे हैं। वर्ब क्या होता है? वर्ब क्या क्या चीज़ शो करता है? वर्ब जो होता है एक्शन की बात करता है। जैसे सी रन, सी प्ले, सी डांस, सी इज डांसिंग, सी इज रनिंग, आई एम टीचिंग, यू आर स्पीकिंग, दे आर स्पीकिंग। तो यहाँ पे स्पीकिंग, रनिंग, टीचिंग, ये सभी चीज़ें क्या है? आपका वर्ब है, और ये एक्शन को शो कर रहे हैं। तो ये एक्शन जो शो करता है वह भी आपका वर्ब होता है। जो पोजेशन शो करता है वो भी आपका वर्ब है। जैसे सी वोन्स अ हाउस, सी वोन्स अ हाउस, इसी के जगह पे हम चाहें तो हैज़ अ हाउस, हैव अ हाउस, यहाँ पे दे है, आप लोग लिख लीजिएगा। दे हैव अ वॉच, दे हैड अ पेन, दे हैव अ मार्कर, दे हैव अ वॉच, दे हैव अ पेन, पेंसिल, जो भी चीज़ें हैं, दे हैड अ कार, दे हैड अ मोबाइल, दे हैड अ लैपटॉप, दे हैव, मतलब
प्लूरल के साथ आप हैज लगाएंगे और सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। तो वर्ब जो है पोजीशन शो करता है, एक्शन शो करता है। अगला क्या चीज शो करता है, स्टेट को शो करता है। स्टेट की बात करें तो जैसे सी इज ए टीचर, सी इज ए टीचर, सी इज ए डॉक्टर, नाउन आ गया, सी इज ए टीचर, सी इज ए डॉक्टर, सी इज ए नर्स, जो भी चीजें हैं आपका नाउन आ गया। तो ये स्टेट भी बता रहा है कि वह क्या चीज है, क्या प्रोफेशन करता है। जैसे सी इज इन द क्लास, सी इज इन द रूम, सी इज इन द किचन, दे आर इन द किचन, दे आर इन द क्लासरूम, आई एम इन द रूम। तो ये सब चीजें क्या बता रही हैं, आपके स्टेट को बता रही हैं। तो हमारा वर्ब हम कह सकते हैं कि वर्ब एक्शन भी बताता है, पोजीशन भी बताता है, और अगला क्या चीज बताता है, स्टेट बताता है। उसके बाद क्या होता है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी होती है। हेल्पिंग वर्ब में आपका इज, एम, आर, वाज वर्ब आ जाएगा। और अगला क्या आ जाएगा, मेन वर्ब में क्या क्या चीज आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, V2 आ जाएगा। V2 किसे कहते हैं, जैसे वेंट हो गया। V3 आ गया, गॉन हो गया। यस या यस हो गया, गोज हो गया। V1 प्लस ING, गोइंग हो गया। तो ये आपके मेन वर्ब के रूप में काम करते हैं। ये किस रूप में काम करते हैं, ये मेन वर्ब के रूप में काम करते हैं, और ये जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि वर्ब क्या क्या चीज शो करता है। वर्ब एक्शन शो करता है, पोजीशन शो करता है, और क्या बताता है, स्टेट शो करता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे बात हम करेंगे ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट मीन्स रिसीवर ऑफ द एक्शन। क्या होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन। वर्ब क्या चीज होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी कि जिस पर काम का इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे आई एम टीचिंग यू, तो मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम सब्जेक्ट, मैं जो सब्जेक्ट हूँ। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप जो है ऑब्जेक्ट हैं। तो आप तो हो गए लिविंग ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो है दो तरह का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स का आंसर आपको व्हाट से मिलता है, इसका किससे मिलता है, हुम से मिलता है। और इसकी बात करें तो हम, ये नॉन लिविंग की बात करता है, और ये जो है लिविंग की बात करता है। किसकी बात करता है, लिविंग की बात करता है। तो ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट जो होता है रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आपको नॉन लिविंग, जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया, पेन, पेंसिल, पेन हो गया, पेंसिल हो गया। इसमें आ जाएगा हिम, हर, ये सब चीजें आ जाएंगी, हिम और हर आ जाएगा। जैसे आई गेव हिम अ पेन, आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसे एक पेन दिया, मैंने दिया, किसे दिया, किसे, हुम से आंसर, हुम से जो आंसर मिला वो लिविंग हुआ। क्या दिया, व्हाट से आंसर, ये आपका नॉन लिविंग हो गया। हम चाहें इसको दूसरे तरीके से बदल के लिख सकते हैं, और जब हम ऐसे नॉन लिविंग को पहले लाएंगे तो हमें टू ऐड करना पड़ेगा। क्या, जैसे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आई गेव अ पेन टू हिम। बस यहाँ पे आपको नॉन लिविंग से पहले, आपको नॉन लिविंग अगर पहले ला दिए तो टू को ऐड करना पड़ेगा लिविंग से पहले। इस तरह से आप कह सकते हैं
आप ये कह सकते हैं कि अर्थ में कोई अंतर नहीं हुआ। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करेक्ट आपका लिविंग पहले आए, वो ज़्यादा करेक्ट है। तो सबसे पहले आपको लिविंग लाना है, फिर उसके बाद नॉन लिविंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ऐसे ही आप वीडियो चाहते हैं, तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।